होते हैं उनके साथ हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए। बलात्कार होता है उसको हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। जगह पर हो तो मैं, अगर आप उस जगह पर हो तो क्या आप ये सब करोगे? उस लड़की से शादी करोगे जिससे रेप हुआ है? ये क्वेश्चन गलत है भाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सोशल इशू पर बात करेंगे जिस पर लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। ठीक है, तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है उनके साथ हमारे समाज के लोगों का, उनके दोस्तों का, उनके परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उन लड़कियों के साथ उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? आप और ऐसा कुछ नहीं, हमें उनके साथ एज अ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। हाँ, मतलब सर आपको कहना है मतलब ये कि उन्हें गलती उनकी नहीं है, जो कल्प्रिट्स है मेन वो उनको सजा देनी चाहिए। इस बात को हटा दें। एग्जैक्टली, गलती उनकी नहीं है। गलती जब उनकी गलती है नहीं तो वो क्यों विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं? यार ऐसे ही बिहेव करना चाहिए उनके साथ, जो जिनकी जो मतलब किसी का गलत करे तो उसके साथ भी गलत ही होना चाहिए। स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए। आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसके साथ हमारे समाज के लोगों को, उसके परिवार के, उसके दोस्तों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसके साथ फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है जो उसे हमें देनी चाहिए। उसको जहाँ से हुआ है रेप, पहले वो मोहल्ला वाला को जागना चाहिए, तब तो दूसरा बैक सपोर्ट। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा है जिसका रेप हुआ उसके मोहल्ले को जाना चाहिए, मतलब आपका कोई कर्तव्य नहीं समाज के? हमारा कर्तव्य बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा तब तो हम पीछे बढ़ेंगे। मतलब अगर वो बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे? वो नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब उसका गार्जियन उसका कोई लोकेशन नहीं ले रहा है तो अदर का लोग कैसे लेगा? कोई आदमी आके आपसे बोले कि आपको एक रेप विक्टिम से शादी करनी है, तब क्या करेंगे आप? तो अगर मुझे मान लो अगर मुझे पसंद आती है तो मुझे उससे करनी चाहिए। पसंद प्यार मोहब्बत की बात है सर, मैं ये कह रहा हूँ सर नॉर्मली अगर हम आप अगर किसी से शादी करेंगे, आपको वो पार्टनर अगर पसंद होगा, आप उस पॉइंट को मत देखिए कि उससे रेप हुआ है या क्या हुआ है। अगर आपको पार्टनर पसंद है तो आप उसके साथ शादी करेंगे। सर पसंद किस सेंस में ले रहे हैं आप? पसंद इन द सेंस कि आपके उसका अपीयरेंस की, उसका नेचर क्या? वर्जिनिटी को लेकर नॉट मैटर, उसकी अपीयरेंस, उसकी नेचर। फ्यूचर में अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको एक रेप विक्टिम से शादी करनी है, जी तो आप करेंगे? यार कोशिश करूँगा, अगर मेरा उससे लगाव है तो करूँगा जरूर। हाँ, मेरा उससे लगाव है तो जरूर करूँगा। मान लीजिए अगर आपकी शादी हो गई और आपको पता चलता है कि आपकी जो वाइफ है जी वो रेप विक्टिम रह चुकी है, तो तब आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, मेरा रिएक्शन यार सेम ही रहेगा। मेरा रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे को अगर मेरी उससे शादी हो गई तो मेरा राइट है कि यार उसकी केयर करना। अब उसका पास्ट क्या था क्या नहीं था उससे मेरे को क्या लेना देना। समाज कोई बंदा करेगा, समाज के लिए सुधार होगा, आगे का रास्ता बनेगा। नहीं सर, मैं अगर आप उस जगह पर हो तो क्या आप ये सब करोगे? उस लड़की से शादी करोगे जिससे रेप हुआ है? ये क्वेश्चन गलत है भाई। नहीं सर, जिससे आप क्या उसे शादी के लिए एग्री करते हैं? अगर समाज इसके इजाजत दे देता है तो कोई कर सकता बहुत है। सही सर, बहुत सही। आपने कहा कि अगर समाज आपको सपोर्ट करता तो आप सपोर्ट करोगे, पर सर समाज आप हमसे बनता है, आप हम तीनों खड़े हैं। अगर आप ही एग्री नहीं करोगे समाज क्या करेगा? आप और ये साथ देंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे। सर हम आपका साथ नहीं दे रहे तो आप क्या तब भी नहीं करोगे सर? सर अगर हर इंसान की सोच ऐसी होगी, अगर कोई आगे नहीं आएगा सर उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं हो। रही बात आपकी, मान लो अगर आपका बेटा भी आपका फ्यूचर में अगर कहता है ये बात को शादी करें तो आप क्या कहते हो उसे करने? हम परमिशन दे देंगे। आप परमिशन दोगे, पर फिलहाल अगर आपसे कहा जाए तो आप शादी नहीं करोगे? क्योंकि मैं शादीशुदा पहले सर आप अगर शादीशुदा नहीं हो या अपने बच्चे को या जिसको जानते हो उस तरीके अगर हम बात करिए तो करने की इजाजत दे दूंगा। तो अभी तो आप समाज की बात कर रहे हो सर, बात तो आप ही घुमा रहे हो। हम नहीं घुमा रहे, आप घुमा रहे नहीं सर, बात आप घुमा रहे हो। नहीं, शादी के कुछ दिनों बाद आपको कोई कहता है कि यार ये तो वही लड़की जिसने बलात्कार हुआ था, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? सर अगर मुझे पहले ही पता हुआ उसका रेप हुआ चाहे तो हो चुका है तो मैं उसको सोच समझ के ही शादी करूँगा। अगर मेरी सोच अगर ऐसी होगी कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ तो मेरे को बाद में समाज कुछ भी कहेगा मुझे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अगर आप इस बात को सोचते हुए क्या आप एक रेप विक्टिम को अपनाना चाहेंगे, उससे शादी करने के लिए एग्री होते हैं सर? सर एक्चुअली हमारे यहाँ सोसाइटी जो है बहुत थिंकिंग उनकी बहुत आप एक्सेप्ट करोगे पर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगी सोसाइटी। और बिल्कुल मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, बट सोसाइटी जो हमारी तरफ है, हमारे पेरेंट्स पे प्रेशर होता है, सोसाइटी की प्रेशर पेरेंट्स पे जाता है। तो ये जो सोसाइटी है ये हमें उनको अडॉप्ट करने नहीं देगी। अगर वो गलत नहीं थी तो और उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं तो ये कहूँगा उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। देखा आप लोगों ने, लोग कहते कुछ और करते कुछ और। लड़कियों का सिखाते हैं कि बेटा ऐसे मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, इससे बात मत कर,
मुझसे बात मत कर। रात के 12 बजे के बाद कहीं जाना है तो भाई के साथ जा या पापा के साथ जा। लेकिन हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि बेटा लड़कियों की इज्जत कर, उनका सम्मान कर, उनकी सुरक्षा कर। और ऐसा करने के लिए शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और कहते हैं अबोर्ड, मंजूर नहीं। क्या कैंडल लेकर चलना ही हमारा काम रह गया है? धरने पर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब में इतनी ताकत है कि हम बुराई का विरोध नहीं, उसे खत्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, इस सब के बाद उस लड़की को क्या मिला? दोषी को सजा हुई और कुछ समय बाद वह रिहा हो गया, पर जिसके साथ ही हादसा हुआ उसकी जिंदगी कैसी बीत रही है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की को और उसके घर वालों को समाज की कटाश बातों का सामना करना पड़ता है। लोग तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, पर एक सवाल आज भी हमारे मन में रह जाता है कि उस लड़की को अपनाएगा कौन? तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर इसका अगला पार्ट में इसका मेन रीज़न है जो हम आपको दिखाएंगे, और इसमें अगर कुछ गलतियां हैं या कुछ आपके सजेशन हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू। तो इस वीडियो के पीछे जो भी मेहनत है वो हमारे भाई धीरज ने की है। भाई आजा। और भाई बस मार दो।